कृष्ण की वाणी। बचे, तुम्हारे किस्मत के बंद दरवाजे खुल रहे हैं मेरे बच्चे, जिन्हें मैं ही खोल रहा हूँ तुम्हारे लिए। जो तुम्हारे किस्मत के बंद दरवाजे हैं ना, उसे मैं खोल रहा हूँ। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारी किस्मत बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से बंद पड़ गई थी ना। तुम्हें लग रहा था कि शायद कोई आए मेरी ज़िंदगी में और उस किस्मत के दरवाजे को खोल दे। कोई तो मुझे उपाय मिल जाए जिससे मेरी ज़िंदगी में जो उलझ रहा है ना, वो सब कुछ सुलझ जाए। तो देखो, आ गया मैं तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी को सुधारने, तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने मेरे बच्चे। और ना कभी भी ना तुम किसी ग्रह कुंडली में विश्वास मत किया करो। करो लेकिन एक हद तक, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे बच्चे मानसिक तनाव देती हैं, परेशानियाँ खड़ी करती हैं, इंसान को चिंता देती हैं। तो वो मत करो ना। अगर इंसान के अच्छे कर्म होंगे तो फिर ये सब चीज़ें क्यों होंगी। ये रेखाएं हैं ना, ये भी बदल जाती हैं, भाग्य बदल जाते हैं। अगर तुम प्रभु की शरण में आ जाते हो ना, अगर तुम कृष्ण की शरण में हो, तो बिल्कुल किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ना भविष्य की, ना भाग्य की, ना किस्मत की। क्योंकि फिर वो ऊपर वाला है ना, वो फिर उसके पक्ष में आकर ना सब कुछ बदल देता है। अपने बच्चे को वो बहुत प्यार करता है और अपने बच्चों की आंखों में ना आंसू नहीं देख सकता। तो किस्मत और भाग्य क्या मेरे बच्चे कुछ मायने नहीं रखते। क्योंकि हमेशा ईश्वर कहते हैं, मैं तो अपने भक्त के वश में हूँ, मैं अपने बच्चों के वश में हूँ। अगर मेरा बच्चा चाहेगा तो वैसा ही होगा। मेरा बच्चा चाहेगा अपनी इच्छा प्रकट करना, तो वो अपनी इच्छा को मनवा ही लेगा मुझसे। कैसे ना कैसे करके मैं उसकी हर इच्छा को पूरा कर दूंगा, हर एक चीज़ पूरी कर दूंगा। बस इतना कि वो किसी चीज़ पर विश्वास ना करे, करे तो भक्ति पर करे, करे तो ईश्वर के प्रेम पर करे, विश्वास रखे कि मैं हूँ। और सुनो, जो तुम्हारे साथ हुआ, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, वो मैंने भी देखा है मेरे बच्चे। दुनिया ने देखा है, मुझे पता है, मैंने भी देखा है। तुमने कहा था ना कि कान्हा, आप क्या पाषाण बनकर बैठे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा किसने कह दिया तुमसे कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जो मैं कर रहा हूँ ना, वो अभी तुम्हें दिखाई नहीं देगा मेरे बच्चे। मेरी चीज़ें, मेरी योजनाएं, मेरे तरीके कुछ अलग होते हैं, बहुत अलग तरीके से होते हैं। ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारा कान्हा कुछ नहीं कर रहा। ऐसे कैसे मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम पर अगर कोई उंगली उठा जाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं मेरे बच्चे। और उसने जो तुम्हारे साथ किया, इस पर मैं क्या चुप रह पाऊंगा। मेरा क्रोध का बांध भी अब टूट चुका है मेरे बच्चे। जो मैंने अपने अंदर क्रोध को संभाल कर रखा था ना, जो मैंने धैर्य रखा था, वो धैर्य का बांध भी मेरा अब टूट चुका है। क्योंकि अब ना बहुत हो चुका है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब तो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर रहा, अब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है ना, ये मुझसे अब देखे नहीं जा रहे। अब तुम जवाब नहीं दोगे, अब जवाब दूंगा मैं, तुम्हारा कान्हा। अब तुम्हें शांत रहना है। तुमने भरोसा रखा है ना मुझ पर, सब कुछ सौंपा है ना, समर्पित किया है ना मुझ पर, तो बस पूरी तरह से समर्पित हो जाओ और तुम अपनी तरफ से शांत हो जाओ। तुम्हारे पास में खुद समाचार पहुंच जाएगा कि क्या हुआ उनके साथ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया। क्योंकि तुम बहुत परेशान हो ना, तो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। तुम्हारे मन को शांति पहुंचाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। वैसे ये पूरी दुनिया, एक एक बच्चा मेरा ही है। लेकिन क्या है ना, कुछ मेरे बच्चे गलत कर्मों में चले जाते हैं, जो दानव बन जाते हैं। मुझे उनको सही राह पे लाना पड़ता है, मुझे उन्हें सही राह दिखानी पड़ती है। चाहे मुझे उसके लिए सख्ती ही क्यों ना बरतनी पड़े, तो वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। और सुनो, तुम्हारा ये जीभ का स्वाद है ना मेरे बच्चे, ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। आए दिन तुम्हें बाहर का खाना खाने का मन करता है, आए दिन तुम कोशिश करते हो कि तुम घर का ही खाना खाओ, लेकिन घर के खाने में तुम्हें वो स्वाद ही नहीं आता जो तुम्हें बाहर के खाने में आता है। तो तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हो। और आए दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन छोड़कर ही सही, तुम बाहर का खाना खा लेते हो, जो बहुत गलत है। तुम जानते हो, तुम अपने जीभा के स्वाद को देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है ना, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। जब सामने से आएंगी ना, तब तुम परेशान हो जाओगे, फिर तुम मेरे आगे रोओगे, फिर शिकायतें करोगे। मैं इसलिए बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ कि संतुलित आहार लो, पौष्टिक आहार लो, हरी सब्जियाँ खाओ। ये चीज़ें मत खाओ जो तुम्हें नहीं खानी है। बात को समझो। और कुछ मेरे बच्चे मांसाहारी हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, क्या मांस खाने से, क्या किसी की जीव की हत्या करने से तुम अपने शरीर को बना सकते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या दुनिया में और कुछ नहीं खाने को। क्या मांस ही रह गया मेरे बच्चे। किसी की जीव को हत्या कर कर, किसी को बेरहमी से मार कर उसे खाना क्या सही है। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज इस दुनिया में तुम अपना शरीर बना लोगे,
लेकिन ये शरीर तो साथ नहीं जाएगा ना, ये तो यहीं रहने वाला है ना। जाएगा क्या? तुम्हारे कर्म। अपने कर्म तो अच्छे बनाओ कम से कम। इस दुनिया में जो शरीर के लिए तुम कर रहे हो ना, वो सब यहीं रहने वाला है। इन सब चीज़ों से बाहर आओ, भ्रम चीज़ों से बाहर आओ मेरे बच्चे, वहमों से बाहर आओ, तो तुम्हें समझ में कुछ आएगा। तुम्हें इस अंधकार से निकल कर बाहर आओगे, तब तुम्हें इस उजाले की रोशनी में कुछ दिखाई देगा। जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ना, उसे समझो। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम्हारा अयोध्या जाने का बहुत मन है ना। एक बार तुम राम जी के दर्शन करना चाहते हो ना, तो चले जाना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। मैं तुम्हें खुद भेजूंगा इस साल के अंत तक। तुम वहाँ पर पहुँचोगे, मैं ही तुम्हारा सब कुछ इंतज़ाम करवा कर दूंगा। वहाँ जाना, दर्शन करना। तुम और तुम्हारा परिवार हनुमान जी को बहुत मानते हैं ना, है ना? मुझे पता है। तो तुम वहाँ जाना और उनका आशीर्वाद लेकर आना। सबका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा और वहाँ से तुम्हें बुलावा भी आया है। मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा मेरे बच्चे, जल्द ही भेजूंगा, क्योंकि हनुमान जी है ना, तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद देने, क्योंकि वो तुम्हारी ना पूजा से, आराधना से बहुत खुश हुए हैं। जो तुम रोज़ सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, उन्हें बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। क्योंकि तुम जैसे भक्त ना बहुत कम होते हैं मेरे बच्चे, जो चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, लेकिन वो अपना नियम कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। और ईश्वर ऐसे ही बच्चों से बहुत प्रसन्न होते हैं। वो तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न है। और सुनो, किन हालातों में तुम्हारी नौकरी छूटी है ना मेरे बच्चे, ये मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। आज तुम बिल्कुल खाली हो, घर पर बैठे हो, और आज सब तुम्हें सुनाते हैं, अपशब्द कहते हैं, गुस्सा करते हैं, तुम्हें नकारा बोलते हैं, तुम्हें नालायक बोलते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे विचार क्या हैं। वो नहीं जानते जो तुमसे हुआ, जो तुम्हारे ऊपर बीती ना, वो नहीं समझ पा रहे, वो नहीं उसको जान पा रहे कि तुम पर क्या बीती है, तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है ना। वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, नौकरी मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, और बिल्कुल चिंता मत करना, और उस नौकरी को तुम कर लेना। देखो, चाहे नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, नौकरी नौकरी होती है मेरे बच्चे। घर से पहले बाहर तो निकलो। एक बार उस नौकरी को कर लोगे ना, तो उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी नौकरी भी दिलवा दूंगा, और बहुत अच्छी सी। कम से कम घर से बाहर निकलोगे तो कम से कम तुम्हें ये लोगों की चार बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। घर वाले तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में तुम्हारे आस पड़ोस वाले, गली वाले भी बोलते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन इन्हीं का मुंह मैं बंद करवाऊंगा। तुम चिंता मत करना। ऐसी नौकरी मिलेगी ना तुम्हें कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तुम देखना, खुद देखना कि तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास पैदा होगा, और लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। आज जो तुम्हारे मुख पर ही बोल के जा रहे हैं ना, कल को वो तुम्हारे सामने आकर ही झुकेंगे, देखना। और तुमसे अपना काम करवाने के लिए ना मिन्नतें करेंगे, विनतियाँ करेंगे। तुम देखना, ये चीज़ें कैसे मैं पलटूंगा ना, तुम खुद समझ नहीं पाओगे। तुम्हें लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ पलट नहीं सकता। अरे मैं चाहूँ ना, तो एक पल में दुनिया पलट सकता हूँ। मैं चाहूँ तो सही को गलत और गलत को सही बना सकता हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मांड नायक हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। और हाँ, जहाँ किराए पे तुमने मकान दे रखा है ना, या दुकान दे रखी है ना, वहाँ पर जाके निगरानी करते रहा करो, क्योंकि वो साफ़ सफाई से नहीं रह रहे, तुम्हारे घर को गंदा कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए। तो जाओ और जाकर देखो, ठीक है? तुम ना व्यस्त होने के कारण नहीं जा पाते हो, लेकिन हफ्ते में एक बारी सही वहाँ पर चक्कर लगाकर ज़रूर आया करो, निगरानी किया करो कि तुम्हारे पीठ पीछे वहाँ पर क्या हो रहा है। समझ गए ना इस बात को? और सुनो, जब बात अंदर है ना, तुम्हारे मन में है ना, तो कह दो, जो कहना है कह दो। क्योंकि बातों को मन में रखने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, कह देना चाहिए, मन को हल्का करना चाहिए। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।